आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक सरल लोलक को यदि पृथ्वी से चंद्रमा की सतह पर ले जाकर दोलन कराया जाए तो इसका दोलन काल। चार ऑप्शन गिवन है। पहला बढ़ेगा, सेकंड हमारा घटेगा, थर्ड हमारा अपरिवर्तित रहेगा, फोर्थ हमारा अनंत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा सरल लोलक क्या होता है। तो सरल लोलक हमारा क्या होता है कि यहाँ पे एक कोई दृढ़ आधार हम लेते हैं। इस दृढ़ आधार से जो है हम कोई धागा यहाँ पे लटका देते हैं। तो धागे के हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है दूसरे सिरे पे धागे के एक सिरे को दृढ़ आधार से लटका के दूसरे सिरे पे हम कोई यहाँ पे द्रव्यमान लटका देते हैं। तो जो इस प्रकार का हमारा अरेंजमेंट होता है, इस प्रकार की जो हमारी व्यवस्था होती है वो हमारी क्या होती है, सरल लोलक होती है। ओके, ये जब हमारा इस कंडीशन में होता है, यहाँ पे इसका द्रव्यमान m मान लेते हैं और सरल लोलक की लंबाई हम यहाँ पे कितनी कंसीडर कर लेते हैं, जो है l के बराबर। हमें यहाँ पे ये भी ध्यान देना पड़ता है, कई बार क्वेश्चन में हमें ये भी जो है यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंज किया जाता है। जो भी हम यहाँ पे सरल लोलक की लंबाई लेते हैं, जो भी हम यहाँ पे गोलक लटकाते हैं, उसके द्रव्यमान केंद्र से हम यहाँ पे लंबाई लेते हैं ये l। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ धागे की लंबाई हो, इसके द्रव्यमान केंद्र की लंबाई को हम जो है इस दृढ़ आधार से जो है गोलक के द्रव्यमान केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वही हमारी सरल लोलक की लंबाई होती है। तो अब इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे जब इसको हम यहाँ पे माध्य स्थिति से इसको थोड़ा सा विस्थापित कर देते हैं इस गोलक को, तो अपने ये इसकी माध्य स्थिति होती है। तो इसके अपने माध्य स्थिति के सापेक्ष जो है सरल आवर्त गति करने लगता है। तो सरल आवर्त गति करते समय इसका जो आवर्तकाल होता है, एक्चुअली हमें क्या करना है कि इसको हम जो है इस सरल लोलक को पृथ्वी की सतह से जो हम चंद्रमा की सतह पर ले जा रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा हमारा आवर्तकाल किस तरीके से डिपेंड करता है। क्योंकि पृथ्वी की सतह और चंद्रमा की सतह पे हमारा क्या चेंज होता है, गुरुत्वीय त्वरण चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आवर्तकाल का व्यंजक होता है, सरल लोलक के आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है, टी इक्वल टू कितना होता है, हमारा 2 पाई अंडर रूट हमारा कितना होता है, ये अंडर रूट जो है एल डिवाइडेड बाई यहाँ पे जी इफेक्टिव। हम यहाँ पे प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं, क्योंकि हमारा गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग कंडीशन में हमारा चेंज होता रहता है। तो हम क्या कंसीडर करते हैं, प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं। मीन्स हमारा परिणामी त्वरण जो लगता है वो हम लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अगर सरल लोलक हमारा सेम है तो हमारी लंबाई क्या होगी, लंबाई तो हमारी समान रहेगी। अगर हमारा वही सेम सरल लोलक को अगर हम चंद्रमा की सतह पर ले जा रहे हैं तो हमारा जो लंबाई है एल ये तो समान रहेगी, मीन्स नियत रहेगी। तो हमारा जो आवर्तकाल निर्भर कर रहा है टी हमारा अनुक्रमानुपाती हो रहा है 1 डिवाइडेड बाई जो है अंडर रूट जो है यहाँ पे जो है जी इफेक्टिव के अनुक्रमानुपाती हो रहा है। तो मीन्स अगर हमारा आवर्तकाल चेंज होगा तो इसके गुरुत्वीय त्वरण की वजह से चेंज होगा। और हमें पता है पृथ्वी और जो है चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण हमारा अलग अलग होता है, लेकिन हमें ये बताना है कि बढ़ेगा घटेगा। अब ये तो हमें पता हो गया कि हमारा गुरुत्वीय त्वरण चेंज होगा क्योंकि हमारा जी चेंज हो रहा है, प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अपरिवर्तित ये तो अलग हो जाएगा और अनंत हो जाएगी, ये भी रॉन्ग। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। हमें चेक करना है बढ़ेगा कि हमारा घटेगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, गुरुत्वीय त्वरण के मान पे हमारा किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो हमें पता है कि जो हमारा पृथ्वी पे और चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण में हमारा संबंध होता है, ये क्या होता है, हमारा जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होता है जी एम से डिनोट कर दे रहे हैं, ये पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का जो है कितना हो जाता है 1/6 का गुना हो जाता है। मीन्स यहाँ पे ये संबंध हमें पता होता है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जो है हमारा 1/6 हो जाता है। तो मीन्स अगर हम देखें तो हमारा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से कम हो रहा है। अगर हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण हमारा क्या हो रहा है, प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण कम हो रहा है। तो अगर हम इस संबंध को देखें, प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण अगर कम हो रहा है तो इसके व्युत्क्रम में वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, तो हमारा आवर्तकाल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आवर्तकाल हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण कम हो रहा है तो हमारा आवर्तकाल बढ़ जाएगा। और अनंत हमारा क्यों नहीं होगा, अनंत उस कंडीशन में होगा जब प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण हमारा शून्य हो जाएगा। तो चंद्रमा पर प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण शून्य नहीं हो रहा है, बल्कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना हो रहा है। इसलिए यहाँ पे हमारा आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा गुरुत्वीय त्वरण कम हो रहा है और इसके जो है वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है आवर्तकाल प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण के, तो इसलिए हमारा आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो है जो सेकंड ऑप्शन है रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।